सोचिए कोई ऐसी याद जो बेहद सुकून देती हो, अचानक से एक खौफनाक, कभी ना खत्म होने वाले सपने में बदल जाए तो? कुछ ऐसा ही हुआ हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल के साथ। ये उन्हीं की भेजी हुई एक सच्ची कहानी है। बस इसी एक लाइन से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। एक लोरी जो अक्सर सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाती है, वो भला किसी के लिए सबसे बड़े डर की वजह कैसे बन सकती है? चलिए जानते हैं। तो कहानी में 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये लोग मनाली जा रहे थे, पर ये कोई आम वेकेशन ट्रिप नहीं थी। असल में ये सफर था समय के लिए। कुछ ही वक्त पहले उसने अपने छोटे भाई को खोया था और वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो दोस्तों ने सोचा शायद ये ट्रिप उसे फिर से पहले जैसा वही पुराना खुशमिजाज समय बना दे। और ट्रिप का मकसद वो कामयाब होता हुआ दिख भी रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर जब वो रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जो आने वाले खतरे की पहली घंटी थी। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है मौत की घाटी। उसने एक मायावी साया का भी जिक्र किया जो अंधेरा होने के बाद शिकार करता है। और उसने एक बात पर जोर दिया, शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाना। लेकिन दोस्तों ने क्या किया? उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा, अरे ये सब बेकार की लोकल कहानियां हैं, इतने टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और बस यही सोचकर बेपरवाह होकर वो रोहतांग के लिए निकल पड़े। अब रोहतांग पास से लौटने का वक्त हुआ और लौटते लौटते काफी रात हो गई। कोहरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बेकार लग रही थीं और हवा में ना एक अजीब सी भारी खामोशी थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका सफर खत्म नहीं बल्कि अभी तो शुरू हो रहा था। रात के लगभग 9:15 बजे उन्हें एक माइलस्टोन दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। साहिल ने उस पत्थर को देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर एक आदमी बैठा था, इस कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक धोती पहने हुए। साहिल को यह बहुत अजीब लगा, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। तो वो आगे बढ़ते गए। करीब 20 मिनट तक एक सीधी सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद जब वही सेम टू सेम पत्थर दोबारा दिखा तो गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। ये हो ही नहीं सकता था। वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे थे, जैसे किसी जाल में फंस गए हों। और यहां पर चीजें और भी अजीब हो जाती हैं, क्योंकि हर दोस्त ने उस माइलस्टोन पर एक ही वक्त में बिल्कुल अलग अलग चीज देखी। चिराग को दिखी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था। साहिल ने देखा वही धोती पहना हुआ आदमी। और अरुण को उसको दिखा एक काला घोड़ा जो गाड़ी को घूर रहा था। ये अलौकिक भ्रम उन्हें अंदर तक डरा रहा था। वो अब भी उस लूप से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसने धीरे से कुछ ऐसा कहा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अरुण की इस कांपती हुई आवाज में दी हुई चेतावनी के साथ ही गाड़ी के अंदर की हवा जैसे जम गई। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, डर अब उनके बिल्कुल बगल में, गाड़ी के ठीक बाहर उनके साथ साथ चल रहा था। यह सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और उनके साथ एक लड़का, कोई 15 साल का होगा, मिट्टी से सने कपड़े, चेहरे पर चोट के निशान। वो उनकी गाड़ी के बराबर आराम से चल रहा था। दौड़ नहीं रहा था, सिर्फ चल रहा था, 40 की स्पीड पर। अब जहां एक तरफ सब लोग डर से कांप रहे थे, वहीं समय का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। वो बार बार कह रहा था, शायद उसे मदद चाहिए। उसने अपने दोस्तों के लाख मना करने के बावजूद अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। जैसे तैसे करके वो उस लूप से आखिरकार निकल ही गए और होटल पहुंचे। सबने चैन की सांस ली, सोचा कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, और सब चुपचाप सोने चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। आधी रात, घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे थे। कमरे की खामोशी को एक जानी पहचानी धुन ने तोड़ा, एक लोरी की आवाज। इसी आवाज से साहिल की नींद खुली और जो मंजर उसने देखा उसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। समय जाग रहा था और आईने में खुद की परछाई को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। ये वही लोरी थी जो साहिल ने पहले भी सुनी थी, पर आज इस लोरी का मतलब ही बदल गया था। आज ये डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। क्योंकि आईने में जो दिख रहा था वो सिर्फ समय का चेहरा नहीं था,
उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो, और चेहरे पर एक छोटी सी अजीब डरावनी मुस्कान। एक बात तो साफ थी कि वो अब उनका दोस्त समय नहीं था। जैसे ही डरे हुए दोस्त कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की मासूमियत भरी आवाज में उनसे पूछा, और ये कहते ही वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अब दोस्तों को पूरा यकीन हो चुका था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है, तो सुबह होते ही वो उसे सीधा एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने समय को देखते ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने बताया कि अपने भाई को खोने का दुख समय को अंदर से कमजोर कर गया था, और यही कमजोरी एक दरवाज़ा बन गई जिससे एक बुरी आत्मा ने उसके मृत भाई का भेष लेकर उसके अंदर प्रवेश कर लिया। इसके बाद झाड़ फूंक की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके अंत में उस आत्मा को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। तो समय तो उसके बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, लेकिन इस पूरी घटना ने साहिल पर, जो इस कहानी के नरेटर हैं, एक बहुत गहरा असर छोड़ा है। उनके लिए वो लोरी अब हमेशा हमेशा के लिए उस खौफनाक रात की याद बनकर रह गई है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और शायद थोड़ा डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब दुख किसी इंसान को अंदर से इतना कमज़ोर और खोखला कर देता है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए और क्या-क्या अंदर आ सकता है।